हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है जीवों में अनुकूलन। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, इसमें एक प्रश्न दिया और 4 विकल्प दिए गए। इन्हीं चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, जिसे छांटकर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि मेढक रहता है। विकल्प है स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह पर, वायु में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जल तथा स्थल दोनों जगह पर। अगला सवाल है, मछली सांस लेती है। विकल्प है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गिल्स द्वारा। मछली सांस गिल्स द्वारा लेती है। अगला प्रश्न है, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। विकल्प है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वसा। खानच लौ नागफनी का पौधा है। जलीय, मरुस्थलीय, ऊपरीरोही, आरोही। तो इसका सही हो जाएगा मरुस्थलीय। आगे, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। तो जल में इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सिंघाड़ा, क्योंकि इनमें से जो विकल्प दिया गया है, इनमें से जो सिंघाड़ा है वो जल में पाया जाता है, यानी कि जलीय वातावरण में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया। यहाँ पर नीले रंग में जो भरा गया है, यहाँ पर रिक्त स्थान था जिसे हमने पूर्ति करके दिखाया है। दिया है कि मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है। तो मेढक जो होता है पानी में श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा द्वारा। आगे, नागफनी एक पौधा है। किसका पौधा है? तो मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। आगे, अल्प विकसित जड़ी तथा वायु मृदु तक पौधे में पाया जाता है। तो कौन से? तो जलीय पौधे में। अगला, आलू एक भूमिका है। तो आलू एक भूमिका पौधा है। आगे है कि पंछियों की हड्डियां होती हैं। तो पंछियों की जो हड्डियां होती है वो खोखली होती हैं। अगला प्रश्न है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। देखिए, हमने यहाँ पर निशान लगाकर दिखाया है। तो प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। तो ये क्या है? गलत है। आगे है कि पंछियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर थोड़े आगे ही पढ़ा कि जो पंछियों की हड्डियाँ होती हैं खोखली होती हैं। तो ये क्या है? प्रश्न सही है। आगे है कि मरुभूमि पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। ये क्या है? गलत है। आगे, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। ये क्या है? सही है। आगे दिया स्तंभ 4 में, यानी कि प्रश्न 4 दिया है कि स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। दिया है वायु कोश। वायु कोश का मिलान हो जाएगा पंछी से। सल्क यानी कि मछली से। मेढक पादजल। आगे है उपचर्म यानी कि जलकुंभी, चिड़िया का पंख से मिलान कर देंगे। आगे दिया है प्रश्न 5 नंबर, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। और दूसरा है, जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू का चलना। अगला प्रश्न है कि जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में
लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम यानी कि गिल होती हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखी तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादजाल में जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा शोषण करता है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो मेढक होता है वो 2 प्रकार से श्वसन करता है। यानी कि जब वो जल में रहता है तो वो किससे, यानी कि अपनी त्वचा से श्वसन करता है, और जब स्थल पर रहता है तो किससे श्वसन करता है, फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, पंछियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इसके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पंछियों में होता है जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। अगला प्रश्न है, आप कीटों को ध्यान से देखिए। इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वसनरंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। अगला प्रश्न है, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। अगला प्रश्न, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है मेढक और सैलामेंडर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। इसमें दिया है कि जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तैरने में सहायक होते हैं। यानी कि जो जल में रहते हैं तो उनका जो पंख होता है उनका भूमिका बताने के लिए कह रहा है। तो उनका जो पंख होता है वो तैरने में सहायता करता है। अगला प्रश्न, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पंछियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें देखिए पंछी जंतु और इसमें क्या है, पौधा है। जलीय में मछली, मेढक, और पौधे में आएगा जलीय में सिंघाड़ा, कुमुदिनी, हाइड्रिला, और स्थलीय में आएगा पंछी जंतु में बिल्ली, कुत्ता, सियार, और स्थलीय में पेड़ पौधे में आएंगे नागफनी, नीम, आम, अमरूद, और वायवीय में पंछी आएंगे तितली, कबूतर, चिड़िया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊँट में जल संचय की क्षमता, खुरदुरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला प्रश्न है, पंछियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किस विशेषताओं के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंछियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।